राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह सुबह मैंने ठानी है अपना बाथरूम की सफाई। अक्सर क्या होता है, मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, मेरा बाथरूम रह जाता है। तो बाथरूम में ज़्यादा कुछ नहीं, जाले और यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाती है, तो इन्हीं को यहाँ साफ़ कर रही हूँ। साथ में हमारे चूल्हे पर जब ज़्यादा काम होता है तो घर तो खुला हुआ काफ़ी है, लेकिन रखने की जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे बाथरूम में इस स्लैब पे अपने चूल्हे के बर्तन रखते हैं, जो पतीलियाँ होती हैं उसके लिए। तो सुबह सुबह मैं लग चुकी हूँ अपने बाथरूम में। धूल और मिट्टी, साथ में तुम्हारे जाले काफ़ी हो चुके थे। क्या होता है ना, पूरे घर की सफाई हो जाती है तो बाथरूम की सफाई हो ही नहीं पाती। बहुत ही कम चांस होता है कि जो बाथरूम सफाई होती है, अगर हम सफाई भी करते हैं ना, तो ऊपर स्लैब की ये नहीं करते, सिर्फ जाले हटा देते हैं या फिर नीचे की टाइलें साफ़ कर देते हैं, यही अक्सर साफ़ होता है। तो मैंने ये साफ़ किया है और पूरे सामान मैंने पूरा अच्छे से लगाया है, क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा रहता है। तो बाथरूम में भी आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, ये मतलब मन सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सारा, दोनों स्लैब थी, एक तो ये बड़ी स्लैब थी और दूसरी तरफ छोटी स्लैब थी, तो मैंने अपने सारे स्लैब साफ़ की और सारा सामान मैंने अच्छे से साफ़ करके लगा दिया। अभी आगे छोटी स्लैब की, तो इस पे क्या होता है, वॉशरूम मतलब ब्रश और साथ में साबुन शैम्पू, कुछ सामान इस पर रहते हैं, कुछ उस पर रहते हैं, लेकिन मोस्टली सामान छोटा मोटा इसी पर रहता है। ये मशीन के पास भी है और हमारा हाथ आसानी से चला भी जाता है। अब इसके ऊपर जाले लगे होते हैं। इस बाथरूम में ना एक छोटी सी विंडो है, वेंटिलेशन, तो उसे क्या है ना, उसमें से ज़्यादा धूल आ जाती है, तो ऊपर है, ऊपर ज़्यादा हवा धूल आती है तो जम जाती है। तो उस पर साफ़ करके बाद में मेरे को करनी थी मशीन सफाई, क्योंकि मशीन तो कपड़े धुल देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना धूल मिट्टी उस पर भी जमी हुई थी। तो मैं कपड़ा लेके आई हूँ और मैंने पहले अपनी मशीन के ऊपर से साफ़ किया था और फिर अंदर से, उसके अंदर से डस्टिंग। ये तो मैंने अपनी कोई साड़ी है उस वो बांध बांध चुकी हूँ, क्योंकि वो आता है ना बाज़ार में, जो उनका कवर आता है, वॉशिंग मशीन कवर आते हैं, वो इतने मोटे नहीं होते, वो पानी लग लग के गल के फट जाते हैं। तो अपनी साड़ी फटती नहीं है और एकदम मजबूत और टिकाऊ रहती है वो, और अंदर तक पानी नहीं जाता। तो मैं मशीन की कर रही हूँ अच्छे से सफाई, वॉशिंग मशीन की, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से अपने भाई अच्छे से रखती हूँ, इसकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। ये जब ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है कि एक हाथ मेरा टूट गया, ये वाला है। मेरा एक हाथ ये है और दूसरा तो बस अपने आप खुद है ही है। तो मशीन की मैंने अच्छे से की साफ़, क्योंकि ना इसमें भी पूरा जम चुके थे, साइड साइड किनारे में से ना ये गंदगी जम जाती है। तो वो मैंने पहले तो ऐसे इस तरफ से कर दिया, फिर बाद में चाकू लेकर आई थी, चाकू या चम्मच की नोक से ना इसकी साइड में किनारे से निकाली। तो धूल मिट्टी कब जम जाती है और छींटे छाटे लगते हैं ना, बाथरूम में जब नहाते हैं तो छींटे भी लगते हैं। तो गांव में क्या होता है, धूल ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि सारा खुला होता है ना, सारा ओपन एरिया होता है गांव में। तो और खेत भी हमारे पास में ही है, तो जैसे लाग भाग निकलता है ना, तो काफ़ी सारा हद तक धूल आ जाती है और ये भूसा उड़ कर भी आ जाता है। तो सिर्फ यही करने के बाद मैंने रात की जो मशीन में ना कपड़े धुल गए थे, तो पहले मैं सूर्यदेव मेरे को दिख गए, तो मैंने पहले सूर्यदेव को प्रणाम किया। मैं उठ के बाद अगर मेरे को सूर्यदेव दिख जाते हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ, और साथ में अपनी बेटी को भी मैं, जो मैं करती हूँ ये गुड हैबिट्स वाली चीज़, मैं अपनी बेटी को भी साथ के साथ सिखाती हूँ कि क्या होता है ना, माँओं को ना टाइम नहीं मिल पाता, काम के चक्कर में हम रह जाते हैं, तो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दोगे, अब उनसे कह करवाओगे, तो बच्चों को अभी से लगन आ जाती है इस चीज़ के लिए। तो रात के कपड़े हुए थे और भाई 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, तो 2 दिन के वे और कपड़े थे, वो अंदर से भी कपड़े लाने थे। छोटे छोटे कपड़े, बच्चों के कपड़े, नवे के कपड़े इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अंदर से स्टैंड भी लेकर आना था, क्योंकि धूप का कुछ नहीं पता, मौसम ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम कब बदल जाए। मौसम फिर ये आ चुकी हूँ मैं नहाने के से पहले ना, मैं अपने मंदिर के बर्तन साफ़ कर देती हूँ, और इस प्लेट में ना घी ज़्यादा लगे हुए थे, धीरे से निकल जाता है। तो मैं गर्म पानी से ही अपनी ये पीतल के बर्तन साफ़ करती हूँ। 5 बर्तन पीतल के हैं फिलहाल, अभी यहाँ 2 ही हैं, घंटी वो रखे हुए हैं अंदर। तो मैंने पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। मैं झूठे बर्तनों वाला जूना यूज़ नहीं करती अपनी पूजा के बर्तन में, पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। अगर मैं जूना भी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं अपनी पूजा के बर्तनों का अलग ही जूना रखती हूँ। मैं जैसे जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती,
क्योंकि सभी के उसके झूठे मूठे बर्तन होते हैं, और ये अपने पूजा के बर्तन होते हैं ना, इन्हें तो मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। और साथ में मैंने किया था बथुआ, बथुआ के निशान है। हम आ चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब नहाने जा रही थी तो उठ के मेरे साथ साथ आई, मम्मा मेरे को भी नहला दो। तो पहले मैंने नहाई थी, फिर मैंने उसको नहला दिया। अब नहाने आई तो मम्मा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सूर्यदेव को जल देने जा रही हूँ। तो मम्मा जी मैं भी चलूँगी, मम्मा जी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चलो आप भी जल दे देना। तो ये मुझे देखती रहेगी, जैसे मैं करूँगी वैसे ही ये करी, मुझे कॉपी करती है। जैसे मैंने उसको कहा भूमि स्पर्श करो 3 बार, तो उसने भूमि स्पर्श किया, और जब चलते टाइम चली ना ये, तो उसने देखा कि इसके ना लुटिया में जल रह गया। मम्मा मेरे जल रह गया, तो वापस जल देने गई है। और इसको ये नहीं पता सामने कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि पता होता तो कैमरे में लग जाती है। तो फिर अब चलते हैं, तो कहती है मम्मा जी रुक जाओ ना, आप रुको ना। मतलब इसने मेरे साथ पूजा भी की, माला भी की, सूर्यदेव को जल भी दिया। काफ़ी मंत्र याद है, इसको मैं करा देती हूँ। फिर मैं जल दे के धूप निकली थी, तो ऐसा लगा था कि सारे कपड़े आज ही सुखा दो। तो मैंने अभी ब्लैंकेट सुखाया, बच्चे का साथ है तो ना बच्चे की स्मेल से भी आती रहती है। और काफ़ी टाइम तुम किसी चीज़ में धूप ना लगाओ ना, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। हाँ, तो ये साइड में मैं बोरी भी रखी हुई थी, अपनी बेटी के लिए रखती हूँ। और ये आ चुकी हूँ कमरे में। इस फोल्डिंग पे ना मेरी बेटी ना खेलती है, स्टडी करती है, खेलती है, मतलब सब इस पे है। तो उसकी थोड़ी चादर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है। तो उस पर मैंने चादर बिछा दी। और आप देख सकते हैं मेरे रूम में धूप आई हुई है, कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कमरे में इतनी अच्छी धूप आई है। तो मैं यहाँ पर भी लेट जाती हूँ कभी कभी, जब होता है ना कि सुबह का टाइम कि मेरे पास टाइम बचा हुआ है काफ़ी, तो मैं यहाँ पे आके लेट जाती हूँ अपने रूम में। सुबह की धूप मेरे कमरे में आती है, और कहते हैं कि सुबह की जो किरणें आती हैं ना सूरज की, वो अगर अपने आपके कमरे में आ जाए तो उससे अच्छी चीज़ कुछ होगा ही नहीं। ये सूट में से बचा हुआ कपड़ा बचा हुआ, तो सोचा था इसका कुछ बना दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैंने फोल्डिंग को खींच के अपने पास बाहर की तरफ कर ली, जिससे और भी सूरज आ जाए। और मैंने एडियो पे लगाई अपनी वैसलीन। एडिया मेरी काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। हम लोग घूमने गए थे सीढ़ी, तो वहाँ से मेरी पैरों की हील्स ये ना मतलब ख़राब हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं। तो मैंने इसमें वैसलीन लगा के फटाफट सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ठंड थी। मतलब सूरज तो निकल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कंकर वाली ठंड, पैर हाथ सुन होते हैं, ठंडी ठंडी, वो वाली ठंड थी आज। और मैंने, आप कहोगे आप उल्टा स्वेटर पहनते हो, तो उल्टा स्वेटर मैं इसलिए पहनती हूँ जिससे गंदे न हो। और जब हो तो कभी मैं सीधे सी साइड पहन लेती हूँ, कभी मैं उल्टी की साइड पहन लेती हूँ। ये पता नहीं काफ़ी देर से पता नहीं क्या चाचा से बात कर रही थी मैं, ऊपर से मुझे इसकी सुनाई आ रही थी, कुछ कह रही थी चाचा सुनो ना, चाचा सुनो ना। फिर धीरे धीरे बात कर रही थी। क्या है ना, सिर्फ बाइक पर घूमने का चस्का, सब बाइक पे घूमना था, तो ये अपने चाचा से रिक्वेस्ट कर रही थी बाइक पे जाने के लिए। तो मैंने अंदर से भी स्टैंड ले आई हूँ कपड़ों का, जिस पे परसों के कपड़े टंगे हुए थे। और भाई धूप तो आ चुकी है, धूप के आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लगते हैं पूरे घर के कपड़े लाके हम सब सुखा दें। आप यहाँ देख सकते हो पूरा तार भर चुका है मेरा, और स्टैंड फुल है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं कपड़े सुखाऊं तो सुखाऊं कहाँ। तो इतने कपड़े हो चुके थे, तो अब ये कपड़े सुखाने में तो कुछ नहीं, जब ये फोल्ड किए जाते हैं ना कपड़े, तब ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब बेटी नहीं थी, बेटी नीचे थी, तो मुझे लगा कि फटाफट अपना वो काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब ये आ जाती है ना, मेरे साथ रहती है, कुछ नहीं करने देती। आगे जो काम मैं करूँगी साथ में साथ ये भी करती है उस काम को। मम्मा जी ये कर लो, मम्मा जी वो कर लो। जैसे तैसे मैंने जगह की, और मैंने कपड़े सुखा के मेरे को रूम को अंदर साफ़ भी करना था, क्योंकि सुबह से ना मैंने आज अपना किचन तो मैंने पहले ही कर लिया था, और जगह नहीं कर पाई। अक्सर क्या होता है, मैं ब्लॉग ना फिर मेरी उसके किचन का ही बन पाता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में। तो पहले मैं इसकी की बेडशीट साफ़, पूरा हॉल में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा था, बिखरा बिखरा सा था। अगर आप झाड़ू पोछा कर दो और इसको साफ़ ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं। झाड़ू पोछा तभी अच्छा लगता है, पूरा आप संगवा के या साफ़ सुथरा करके लाओ, चादर झाड़ के फिर से बिछाओ, तो उनकी उनकी ही जगह सही जगह पर रखो। और साथ में आप मतलब जो भी इधर उधर सामान है उनकी जगह पे पहुँचा दो। और क्या होता है, वो साइड में गिल्ली कपड़े पड़े हुए थे, आगे तो सारा सिस्टम फुल हो चुका था। मेरे को फिर आगे और सुखाना था, मतलब पीछे की साइड तार बंधा हुआ है। पीछे की साइड हम तब सुखाते हैं कपड़े जब आगे जगह नहीं बचती, धूप नहीं आती, तब हम पीछे की साइड कपड़े सुखाते हैं।
अब इस तरफ को तो बेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टेबल साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से हवा चल रही थी ना, विंडो खुली रह गई थी। तो ये जो फ्लावर है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो ये यहाँ टंगे हुए थे, ये गिर गए नीचे। आप देख सकते हैं सामने कॉर्नर पे लटका हुआ है, एक नीचे गिर चुका है। और ये जो टेडी बियर, ये नव्या का देवन है, इसके साथ खेलते हैं ये ज़्यादातर। देख सकते हैं चेयर पे क्या और आपके खाट पे क्या कपड़े कपड़े फैले पड़े। इतने मतलब कपड़े भी इतने हो रहे थे, 2 दिन के हो चुके थे सूखे हुए, अच्छी से धूप नहीं लगी थी। तो मैंने टेबल पे अच्छे से कवर झाड़ के लगाया, उसके साथ देवन उसको वहाँ पे सेट किया। उसके बाद मैंने उसका बैलून और इसका भिगोने भिगोने में लाल मिर्ची थी, लाल मिर्ची को सुखाने के लिए रखना था, कुछ देर बाद सुखा के रख दूँगी। और ये कॉर्ड के कवर थे, इसको मैं अंदर रख के आई। जहाँ शॉल था, इसको शॉल को मैं फोल्ड करके एक तरफ रख दूँगी। और जो गीले कपड़े थे उनको मैं बाद में बाहर सुखाऊंगी। कि एक ये देखो, ये टावल भी गीला रखा है यहाँ पे। ये परसों शाम का टावल है, क्योंकि धूप निकली नहीं थी, शाम के टाइम धूप कहाँ निकलती है, तो मैं रखे आई। मैं इन कपड़ों को फिर डालना भूल गई, यार ये कपड़े रह गए। इन कपड़ों को तो, ये कपड़े तो धुने थे, तो मैंने इनको चेयर पे रहने दिए। और ये सारे जो खाट पे पड़े कपड़े, ये सूखने थे, तो मैं फिर से गई, फिर से सुखा के आई बाहर। आप यहाँ देख सकते हैं बाहर की तरफ सुखाना भी। देखो आप पर्दे देखो, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। कपड़े तो यहाँ सुखा देते हैं, पर ये डर रहता है कुछ कपड़े नीचे ना गिर जाए, और नीचे गिर जाते हैं तो फिर रहता है कि नीचे से उठा के कौन लेके आएगा। कपड़े सुखाए जा रहे हैं, यहाँ चिमटियाँ लगाई जा रही हैं कपड़ों के साथ। मेरा केक देखो, हेलो दोस्तों मेरा केक देखो, हेलो दोस्तों देखो मेरा केक, हेलो दोस्तों मम्मी का मैं यहाँ किचन की दोनों बोरियाँ ना, ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो इनको साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले सर्फ के पानी में इन्हें भिगो कर रख दिया है, क्योंकि आज चूल्हे पर तो पानी गर्म हुआ ही नहीं था, और रोड पे हमने किया था तो उसमें फिर ख़त्म हो गया। तो मैं उसको ठंडे ही पानी में ये बोरियाँ भिगो कर रख रही हूँ किचन की, क्योंकि ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, फिर मन भी नहीं लगता उनको किचन में बिछा दो। नहीं, साफ़ सुथरा सा रहता है ना, तो अच्छा सा भी लगता है। घर में लक्ष्मी भी आती है, उससे बरकत भी होती है। मेरा मानना तो यही है, घर में साफ़ सुथरा रहेगा हर एक की चीज़, तो लक्ष्मी खुद दौड़ी दौड़ी चली आएगी। तो बोरियाँ साफ़ कर रही थी, इतनी जम चुका था, वह ब्रश से भी नहीं हो पा रही थी। और मैं इससे ना डंडे से थपने बोलते हैं, पीटना बोलते हैं, वो भी कर रही थी, नहीं हो पा रहा। बार बार मुझे अपने बेटी का ये डर था कि वो आ जाए, वो उनमें हाथ न डाल दे, गंदा पानी है। नहीं मान रही, डंडा लेकर फिर खुद डंडा लेकर बैठ गई। मम्मा आप हट जाओ, मैं कर दूँगी, मम्मा जी आप हट जाओ, मैं कर दूँगी। तो मैंने फटाफट ये काम किया, क्योंकि किचन में फिर खाने के लिए जाना था। फिर वेट कर रहे थे मेरे को, लगभग यहाँ पे 11:45 बज चुके थे करते करते ही काम। वैसे यहाँ पे ना पता नहीं चलता कि कब टाइम हो जाता है कब नहीं, लेकिन टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो मैंने फटाफट दोनों बोरे करी है। ये तो सोच रही थी मैंने कि ये मैं बोरियां धो तो दी हैं, ऐसा ना हो कि बारिश पड़ जाए, मौसम ऐसा ख़राब हो रहा था। और साथ में मेरी सॉक्स गीली होगी, इनको डाला मैंने मशीन में, और बाल्टी धो के मैंने रख चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े जो सुबह धोए थे, सुखाए थे, उनको मैं तय बना कर रख रही हूँ। अब इसको पता क्या है, तब तक ये आराम से लेटी थी, इससे लगा कि मम्मा आ गई, तो मम्मा को परेशान करने के लिए कैमरे के आगे खड़ी हो चुकी, मम्मा जी करने के लिए। और कुछ नहीं ज़्यादा बोलती, हेलो दोस्तों आप कैसे हो, हेलो दोस्तों ये कर रहे हो, बस यही देखती रहती है, बोलती रहती है। तो मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, तो साथ में जो देख देख के ये भी करने लगी, और ये कपड़ों को मैं तय करने लगी। मैंने कहा ये अपने अम्मा के अलमारी में रखा, ये अपने चाची की अलमारी में रखा। तो कहने लगी अम्मा मना करेगी, डांटेगी, मेरी अलमारी में हाथ लगाया। तो इस तरह से कह के तो फिर उठ के मैं ही करी आई। तो मेरे पीछे फिर ये बैठ गए कपड़ों के फोल्ड करने के लिए। मम्मी ये उड़ाई चल।
हाँ जी कर दो। मैं कपड़े पहनूं और खाएं पहनूं रखो कर दे कपड़े से। करे हो कोई ना अब मैं मम्मी के भैया के कपड़े फोल्ड करके उनकी अलमारी में रखाई हूँ। अब है हमारे कपड़े, मेरे और नव्या के। नव्या ने अपने कपड़े फोल्ड कर चुकी थी छोटे छोटे, जैसे भी उस पे हुए, मैंने उसकी थोड़ी सी और हेल्प की और वो कपड़े उठा के अब सब अंदर रख के आएगी। इस नव्या का ना इतना मेरे को फ़ायदा होता है मेरी बेटी का, शायद कोई पता नहीं, कोई किसी को होता नहीं होता, पर मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ कपड़ों को फोल्ड करूँगी, ये सारे कपड़े उठा उठा के फोल्डिंग पे रखे आएगी, अंदर रूम में फोल्डिंग पे रखे आएगी। मैं उठा के फिर उन्हें उठा के अलमारी में लगा दूँगी। तो काम मेरा ऐसे ही हो जाता है, बातों बातों में, करते करते, साथ में खेल खेल के। कभी खेलती हूँ, कभी डांटती हूँ, कभी गुस्सा भी आता है। और उसकी पैंट कहाँ जा रही है? ये मम्मा जी मेरे, मैं इसको फोल्ड करूँगी, मम्मा जी मेरे नहीं है, मम्मा जी मैं क्या करूँ, मम्मा जी मैं क्या करूँ। मतलब मेरे साथ साथ रह के पूरा दिन। और वैसे भी आज मम्मी यहाँ पे नहीं थी, तो वैसे भी ये परेशान थी, तो मेरे साथ ही थी। तो हम यहाँ पहले कुछ देर धूप में ली थी लेट के मैट पे, फिर हमने कपड़ों को तय की और उसने देखा चाचा का बनियान है, तो ये अपने बनियान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो हम में सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, सब अलमारी में जा चुके हैं, रूम में जा चुके हैं। अब इसके चटाई को उठा के मैं तय बना के रखाऊंगी इसकी जगह पे। और ये रूम में कुछ कर रही है, शैतानी कर रही है, ये दिख रहा है दिख रहा है, ये मुझे देखने आई है, देख नहीं रही है। ओ ये हेयर ड्राई, मम्मा जी इधर आना, मम्मा जी इधर आना, मैं आ जाऊँ, हाँ आ गई। उसको हवा हवाई कराने में बड़ा मज़ा आता है, खेलती है इसके साथ। मैं देखो अपने इसके लगा तो डर गई, और गाने भी सुन रही है, मज़े भी ले रही है। साथ में मैं इसको फोल्ड करके इसकी पन्नी में रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर वो आ रहा मैं पकड़ का कर रहा अब नहीं, बस नहीं, नो नो नो, मैं दूध लेके आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नो नो बेटा नहीं। काफी हद तक बदल चुका है आज का हमारे यहाँ पे, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगेगा हाँ कि रात को बारिश पड़ सकती है, संभावना है 25% है कि बारिश हो सकती है। क्योंकि ना जो बादल आ रहे हैं, काले काले वाले बादल आ रहे हैं पानी लेके, तो वो पानी डालेंगे हमारे यहाँ पे। थोड़ा सा और काम बचा है, क्या कपड़े आगे के तो उतार के मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, अब इधर से उतार लेती हूँ। देखो मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंडी बहुत है, अभी ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज। इसी ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए